जय हो ट्रेडर्स। मैं हूं मुकेश नागर। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस क्या होता है, और अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेजिस्टेंस वापस सपोर्ट कब बन जाता है। उल्टा सीधा होता रहता है इस बाजार में। जब सपोर्ट टूटता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है, और जब रेजिस्टेंस टूटता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। तो आज जो चर्चा होगी वो इस बात पे होगी कि रेजिस्टेंस, मान लो किसी चीज़ का भाव या किसी शेयर का भाव 200 रुपये है, और बहुत लंबे टाइम से वो 200 रुपये के आसपास, 200 रुपये, 198 रुपये, 200 रुपये, 198 रुपये के आसपास चल रहा है। अब पिछले कुछ 2-3 महीनों से उसने 200 रुपये के भाव से बढ़ के 250 रुपये के भाव तक वो ऊपर आया, और फिर वो नीचे आ गया वापस। कहाँ पे? 200 रुपये तक। और गया कहाँ तक था? हाई 250 रुपये। अब वो फिर कुछ समय बाद 250 रुपये तक चला जाता है, फिर वापस नीचे आ जाता है। कहाँ तक? 200 रुपये तक, 198 रुपये तक। और फिर वापस वो 250 रुपये तक चला जाता है, और फिर वापस वो 200 रुपये तक आ जाता है। तो बाजार क्या कर रहा है? बाजार एक प्राइस पे, जो 250 रुपये का भाव है, वहाँ तक बाजार जा रहा है, और 200 रुपये तक बाजार आ रहा है। अब मान लेते हैं कि बाजार इस 250 रुपये के भाव को तोड़ दे ऊपर की तरफ। बाजार इस 250 रुपये के भाव को तोड़ दे ऊपर की तरफ, जाए 2-4 दिन बिताए और ऊपर की तरफ इसको तोड़ दे। तो अब क्या होगा? अब एक चमत्कार नया ये होगा कि जिस भाव को बाजार तोड़ नहीं पा रहा था ना, जिस भाव को बाजार तोड़ नहीं पा रहा था, 250 रुपये के इस भाव को, 250 रुपये के इस भाव को, 250 रुपये के इस भाव को जो बाजार तोड़ नहीं पा रहा था, अब क्योंकि बाजार ने तोड़ दिया है, ऊपर की तरफ बाजार निकल गया है, तो इसने क्या कर, इसने रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ऐसे तोड़ दिया है। और जब रेजिस्टेंस इस प्रकार टूट जाता है तो वो वापस वो सपोर्ट बनने की कोशिश करता है, क्योंकि वहाँ पे बायर आ जाते हैं नया माल खरीदने के लिए। अब जब भी बाजार वापस, अब मान लो इसने 250 रुपये का जो ये भाव था, ये इसने 250 रुपये का भाव तोड़ दिया। जो 250 रुपये का जो एक रेजिस्टेंस था वो इसने तोड़ दिया ऊपर की तरफ। अब क्या होगा कि जब भी भाव वापस 250 पे आएगा तो यहाँ पे ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, यानी यहाँ से आ सकता है। गारंटी तो इस बाज़ार में किसी चीज़ की है नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन पूरी कोशिश ये होगी बायरों की, ख़रीदारों की, क्योंकि वो जानते हैं कि पिछले 2 महीने 3 महीने इस भाव को बाज़ार तोड़ नहीं पा रहा था ऊपर की तरफ। कौन से भाव को? 250 वाले भाव को। कहाँ से आ रहा था? नीचे से आ रहा था, 200 से आ रहा था, बढ़ के 250 तक जा रहा था। 200 से आ रहा था और 250 तक जा रहा था, 200 से आ रहा था, 250 तक जा रहा था। कब से आ रहा था? पिछले 2 महीने 3 महीने 4 महीनों से भाव चल रहा था, लेकिन टूट नहीं रहा था। अब सडनली इसने क्या कर दिया है कि 250 के भाव को ऊपर तोड़ दिया, और कहाँ तक पहुँच गया है? 300 तक। कहाँ तक पहुँच गया? 300 तक। और अभी 300 से घूम के नीचे आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है? वापस 250 तक। और ये 250 वाला भाव कौन सा है? ये वही भाव है जिसको पिछले 2 महीनों से 3 महीनों से तोड़ नहीं पा रहा था। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे पूरी कोशिश होगी, यहाँ पे पूरी कोशिश होगी कि यहाँ पे इसको वापस खरीद लिया जाए, क्योंकि 2-2.5 महीने इस भाव को तोड़ नहीं पाया था। अब वापस अगर हमें ऐसा मौका मिलता है कि 300 का माल हमें अब 250 में मिल रहा है,
और 250 वाला वो रेट है जो पिछले 3-4 महीनों से टूटा नहीं था। तो ये रेट अब एक सपोर्ट का काम, यहाँ पे हम इसको वापस खरीद लेते हैं माल को, यहाँ पे हम वापस 250 के रेट पर माल को खरीद लेते हैं, तो हो सकता है, पूरी संभावना है, 100 में से 70% संभावना है कि ये वापस 300 के भाव को ऊपर या 300 के भाव से और भी ऊपर 350 350 तक भाव जाए और यहाँ पे खरीद करने से हमें फ़ायदा मिले। तो इस कंडीशन में ये होता है, इस सिचुएशन में ये होता है कि जब भी बाज़ार ऊपर जाता है किसी रेजिस्टेंस को तोड़ के और जब वो वापस नीचे आता है तो वो ही रेजिस्टेंस उसके लिए फिर सपोर्ट का काम करने लगता है और बाज़ार को नीचे नहीं गिरने देता, और इसी को बोलते हैं सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट, यानी रेजिस्टेंस का सपोर्ट बनना। ठीक है ना, अच्छी तरह अब ये आप मंथली चार्ट पे भी देख सकते हैं, ठीक है ना, इसको आप डेली चार्ट पे भी देख सकते हैं, इसको आप इंट्राडे पे भी देख सकते हैं। इंट्राडे में थोड़ा चुस्ती फुर्ती से काम होता है, डेली में थोड़ा आपको समय मिलेगा समझने के लिए, ट्रेड लेने के लिए, बनाने के लिए। इंट्राडे में जल्दी लुटते रहेंगे, पिटते रहेंगे, जल्दी पैसा बनाते रहेंगे, जल्दी भेजते रहेंगे पैसे को। अब कुछ और देख लेते हैं, एक प्रकार से चार्ट के टाइप पे भी इसको आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए, पहला ये क्या हुआ कि प्राइस इसमें नीचे से ऊपर गया और ऊपर से जाके वापस नीचे आया और ऊपर जा रहा है, यानी एक रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। इसको भी मान लो आप 250 रुपये मान लो, जो मैंने आपको बताया था ना 250 रुपये, इसको आप 250 रुपये मान लो। अब दूसरे में देख लो, दूसरे में क्या हुआ कि रेजिस्टेंस के पास एक बार प्राइस गया और दोबारा नीचे आया। ये देखो, एक बार प्राइस गया, नीचे आया, फिर दोबारा गया, नीचे आया, अब तीसरी बार जा रहा है। ठीक है ना, और चार्ट पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, वही वाला सब कुछ सेम दोहराया जा रहा है। एक बार प्राइस गया, नीचे आया, फिर दोबारा गया, फिर नीचे आया, फिर तीसरी बार गया, नीचे आया। कौन सी प्राइस तक जा रहा है ये? 250 के भाव तक। फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो 3-4 बार इसने ऐसा कर दिया। जब 3-4 बार इसने ऐसा कर दिया तो 5वीं बार क्या हुआ? फिर 5वीं बार ये हुआ कि प्राइस ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया। प्राइस ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया। ये देखो, दिख रहा है ना, ऊपर नीचे ही 250 का रेट था, जहाँ पे प्राइस आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, और फाइनली ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया। और अब क्या करा कि जब वो नीचे आ रहा है तो यहाँ पे बायर एक्टिवेट हो गए हैं, इसको और नीचे की तरफ नहीं आने दे रहे हैं, और यहाँ पे बाइंग आ गई है और बाज़ार ऊपर की तरफ बढ़ गया है। इसी बाज़ार को वापस आने को और यहाँ पे बाइंग होने को कहा जाता है रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बन गया है। जितना मजबूत रेजिस्टेंस होगा, 3 बार का, 4 बार का, 5 बार का, 6 बार का, उतना ही मजबूत माना जाएगा। जितना कमज़ोर होगा, 1 बार का, 2 बार का, उसकी टूटने की संभावना, यानी सपोर्ट नहीं बन पाएगा, ऐसी संभावना ज़्यादा है। जितना मजबूत होगा उतना मजबूत रेजिस्टेंस सपोर्ट बन सकता है, उसकी संभावना ज़्यादा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ये वीडियो से कुछ समझ में आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें। मैं हूँ मुकेश नगर। जय हिंद।